इंडिया के सबसे थ्रिलिंग पॉडकास्ट की बेस्ट हॉरर स्टोरीज ओनली ऑन खूनी मंडे क्लिप्स। सब्सक्राइब नाउ। तो जो रेज होता है ना, बहुत खतरनाक होता है। और ऐसी एक स्टोरी है, मतलब इसमें भी सेम वही कॉन्सेप्ट है कि ये थोड़ी पुरानी है, पंजाब के एक रीजन की कहानी है। तो इसमें क्या थे ना, एक मतलब नाम कुछ भी दे देते हैं उनको भी। एक इंसान था जो बेसिकली बचपन से तो वो ऑर्फन थे, मतलब उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। उनके मामा जी ने उनको पाल पोस के बड़ा किया था। ये खुद जो थे वो अच्छे खासे एक तांत्रिक थे। चन्ना राम शायद इनका नाम था, ऐसा कुछ नाम है। तो बढ़िया, मतलब सिद्धियां तांत्रिक नहीं थे, साधक भी थे प्लस तांत्रिक भी थे। खूब सिद्धि इन्होंने प्राप्त की हुई थी। और इनके गुरु थे, उनका नाम शायद विशंबर नाथ था। तो उनके सानिध्य में उन्होंने साधनाएं प्राप्त की थी। लेकिन साथ ही साथ इनके जो मामा जी थे वो भी एक पहुंचे हुए तांत्रिक थे। तो इनके गांव में, इनके आसपास के गांव में किसी को भी किसी भी तरह की बाधा होती थी तो वो इन्हीं से आके इलाज करवाया करते थे। पैसे वगैरह नहीं लिया करते थे इतने उनसे। अच्छा, ये जो चन्नाराम जी थे, इनकी पुश्तैनी हवेली थी, अच्छी खासा फैमिली का वो था, और ठीक ठाक अमीर लोग थे ये। तो उसी हवेली के अंदर सब लोग रहते थे। तो इनके मामा जी थे चन्नाराम जी, इनकी वाइफ, इनके 4 बच्चे थे, 2 बेटे और 2 बेटियां। तो सब कुछ सही चल रहा था। तो इनके गुरुजी एक बार इनके पास आते हैं और इनसे आके बोलते हैं कि चन्नाराम, मैं तेरे को कितनी बार बोल चुका हूँ, तेरा जो मामा है तेरे पिछले जन्म का दुश्मन है, तो इसका साथ छोड़ दे, वरना कभी ना कभी एक दिन आएगा कि ये तेरे और तेरे परिवार के सर्वनाश का कारण बनेगा। चन्नाराम जी बोलते थे कि गुरुजी आप कैसी बात कर रहे हो, इन्होंने मेरे को बचपन से पाल पोस के बड़ा किया है, आज ये बूढ़े हो गए हैं तो मैंने छोड़ कैसे जा सकता हूँ, आप खुद सोचो। तो मैं बोला कि देख, मैं तो तेरे भले के लिए कह रहा हूँ, जो तुझे नहीं दिख रहा वो मुझे दिख रहा है। तो आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं इनको नहीं छोड़ सकता, ऐसे मेरे संस्कार ये नहीं कहते हैं। तो गुरुजी बोलते ठीक है, जब तू मेरी बात मानता नहीं तो फिर तुझे मेरी जरूरत क्या है, तो मैं जा रहा हूँ। और आज के बाद तो मैं तुझे मिलूंगा नहीं, अगर तू अगली बार मुझे मिलेगा तो तुझे जीवित रूप में तो मैं कभी नहीं मिलूंगा। तो उससे गुरुजी नाराज हो गए, लेकिन वो भी अपने मामा को नहीं छोड़ सकता था, पाल पोस के बड़ा किया था। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा कि गुरुजी भी नाराज हैं, थोड़े दिनों में जाके उनको मना लूंगा। तो इस तरह से गुरुजी भी नाराज होकर चले गए। अभी इस इंसिडेंट के मतलब कुछ दिनों के बाद इनके पास, इनके मामा जी के पास एक आदमी आता है पड़ोस के गांव से, बोलता है कि मेरी बीवी के ऊपर पता नहीं किसी जिन का या किसी का साया है और वो बहुत परेशान है। तो उसने बोला कि ठीक है, तो अपनी बीवी को कल लेकर आ जाना, देख लेंगे। तो वो लेकर आए तो देखा कि बहुत सुंदर सी औरत थी और वही उसके ऊपर जिन का साया था। तो उन्होंने उसको बिठाया, उनकी जो प्रक्रिया होती है वो करी। तो उन्होंने जिन से बोला भाई छोड़ दे इसके शरीर को। तो जिन बहुत एडमेंट था कि नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, और बोले तुम लोग बीच में से हट जाओ, ठीक है, मेरे को इस औरत के शरीर से अलग करने की कोशिश मत करो। तो उनका मामा बोला ऐसा तो नहीं हो सकता, ये मेरे पास आई है, अलग तो करूंगा। तो उन्होंने 3-4 घंटे का प्रोसेस किया, लेकिन फिर भी वो नहीं कर पाए। फिर उन्होंने चन्नाराम जी को बुलाया कि यार तू भी आ, साथ में मिलके करना पड़ेगा। तो इन दोनों ने मिलकर बड़ी मेहनत से 5-6 घंटे की पूरा प्रोसेस करके उस जिन को उस औरत के शरीर से अलग कर दिया। अब जैसे अलग किया, वो उसके अपने रियल फॉर्म में आए, इन दोनों के सामने दिख रहा, किसी और को नहीं, दोनों को दिखा। बाकी लोग भी थे वहां पे और बहुत सारे। तो उसने इनको बोला कि आवाज सबको सुनाई दी कि तूने मुझको इसके शरीर से अलग तो कर दिया है, लेकिन अब तुम दोनों को इसकी बहुत बुरी की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, तुझे और तुझे, मतलब इधर चन्नाराम को, मामा को। तुम दोनों को मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे पूरे खानदान को मैं खत्म कर दूंगा। इतना उसने कहा और बोला कि अब मैं यहीं रहूंगा और इस दुनिया की कोई ताकत मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकती, इसी हवेली के अंदर मैं रहूंगा और तुम सबसे बदला लूंगा, ये उसने कह दिया। फिर उसके बाद इन्होंने, इनको भी अपनी शक्ति के ऊपर बहुत वो था घमंड, तो इन्होंने वापस से प्रोसेस किया पूरा कि चलो इसको बांध दिया है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी रहेगा तो अपना कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उस दिन के बाद से मतलब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई थी, ये चलना शुरू हो गई थी। तो इसके शायद 5 या 7 दिन के बाद इनके मामा जी बाथरूम में गए नहाने, लेकिन वहां से वो बाहर ही निकले। करीबन आधा पौन घंटा गुजर गया तो सब लोग गए, बोले क्या चक्कर है। तो गेट बजाया, गेट नहीं खुल रहा। गेट तोड़ा तो देखा बाथरूम के अंदर पड़े हुए हैं, उनकी लाश पड़ी हुई है और उनकी पीठ के ऊपर ये बड़ा सारा हाथ का निशान है, जो कि यूं धक्का मार के मारा हो ना किसी। तो ह्यूमन की साइज का 2 गुना 3 गुना मान लो, इतना बड़ा पंजे का निशान था छपा हुआ। वो देखते इनको समझ में आ गया चन्नाराम जी को कि भाई इनकी मौत तो इस वजह से हुई। वो समझ गए कि जिन ने अपना खेल शुरू कर दिया है। फिर उनका अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन कहानी सिर्फ यही नहीं रुकी। इस इंसिडेंट से उनका अंतिम संस्कार हुआ, 10-15 दिन गुजरे। उसके बाद इनका सबसे बड़ा बेटा रात को किसी काम से आ रहा था, नहीं सबसे बड़ा नहीं, सबसे पहले इससे बड़ा और सबसे बड़ा जो बेटा था वो छत पे गया हुआ था।
तो छत पे वो गया हुआ था, और उसकी नहीं छत पे ही था, और छत पे उसकी डेड बॉडी मिली सुबह अगले दिन। तो उसकी बॉडी के ऊपर वैसा का वैसा हाथ था। 2 लोग गए, फिर तीसरा इनका जो सेकंड नंबर का बेटा था वो अपने काम से कहीं गया हुआ था। शाम करीबन 7:30-8 बजे के आसपास वो आ रहा था। तो गांव के टाइम पे तो सुनसान हो ही जाता है। तो चल रहा था, चलते तो उसको किसी के बहुत तेज हंसने की आवाज आती है। वो चारों तरफ देखता, उसे कोई दिखाई नहीं देता। तो डर के और तेज चलना शुरू करता है। जैसे चलना शुरू करता है, उसको पेड़ के ऊपर एक बहुत बड़ा सा अजीब सी शेप का, मतलब जिन टाइप का दिखाई देता है। और उसको देख के वो सरपट भागता सीधा सीधा अपने पिताजी के पास पहुंचता, जाकर बोलता कि पिताजी ऐसी सी बात है, मेरे को वो दिखाया। तो उन्होंने, बेटा तू अभी अपने घर पे संकट चल रहा है, जब तक इसका इलाज नहीं हो जाता है रात के टाइम पर अकेला मत आया कर, घर से बाहर मत निकला कर। बोला अभी तू बैठ यहीं पे, थोड़े बहुत पूजा करते हैं, कुछ उसका बोलते हैं, रक्षा उत्तर बांधते हैं। बोलते अब तू जा कमरे में आराम से सो जा। रात होती है, उसी रात को चन्नाराम जी सो रहे होते हैं, तो उनके ऊपर आकर वो जिन बैठ जाता है नींदों के अंदर ही। उनका छाती के ऊपर बैठता है और बोलता है कि तुझे क्या लगता है तू इतनी आसानी से मुझसे बच जाएगा? मैं तुझे नहीं मारूंगा, लेकिन तेरे सामने एक एक करके तेरे पूरे परिवार को खत्म करूंगा। वो इतना बोलता है। अगले दिन उनका जो दूसरा बेटा होता है उसकी भी डेड बॉडी मिलती है। उसके ऊपर भी वैसा के वैसा ही हाथ होता है पीछे। फिर इसके 8-10 दिन बाद अब घर में 3 लोग बचे थे, चन्नाराम जी खुद, उनकी 2 बेटियां। तो उनकी जो बड़ी बेटी थी वो छत के ऊपर कुछ कपड़े वपड़े सुखा रही थी। तो एकदम से शोर शराबा होता है कि वो गिर गई, छत से गिर गई। तो जाके देखते हैं तो उधर गली के अंदर उसकी भी डेड बॉडी पड़ी हुई होती है, और उस पर वैसा हाथ होता है कि छत से किसी ने उसको धक्का मारा है उसी हाथ से। अब चन्नाराम समझ गए थे कि और कोई यहाँ का इलाज नहीं है, 2 ही लोग बचे हैं। तो इन्होंने क्या किया कि अपनी साधना करी, उस जिन को उस पूरी हवेली को बांधा, और उसके बाद वहां से अपनी बेटी को लेकर हमेशा के लिए वहां से निकल गए। वो दोनों बच गए। फिर उनका वंश जो है आगे चला, जो भी था जैसे भी चला। ये जो जिसने शेयर किया शायद इनका ग्रेट ग्रैंड सन है, मतलब नाना उसकी, वो इस तरह से। तो उसने बताया कि जब वो वहां से निकले तो लोगों को पता लगे कि वो चले गए। लोगों को ये भी पता था कि वो बहुत अमीर हैं। तो इन्होंने बताया कि उन्होंने बताया था इनको कि वो वहां पर 4 मन सोना दबा के आए उस हवेली के अंदर। 1 मन में 40 केजी होता है। 160 किलो सोना, उसके आभूषण वगैरह, वो सब उस हवेली के अंदर कहीं ना कहीं दबे हुए हैं। अब अगर लोगों को ये पता लगे कि इस हवेली के अंदर 160 किलो सोना है, तो उसको ढूंढने तो लोग जाएंगे। तो लोगों को जैसे हवा लगी कि वो तो बहुत अमीर था, अगर वो अकेला भागा ऐसे तो सारा माल तो अंदर ही होगा। तो कुछ लोगों ने उस सोने को, खजाने को ढूंढने के लिए हवेली के अंदर गए तो सही, लेकिन कभी बाहर नहीं आए दोबारा। तो ऐसे कई लोग वहां से मिसिंग हुए। तो फिर जो बंदा है जिसने स्टोरी शेयर की है, इसको एक अपना दोस्त मिला। उसका एक कॉमन फ्रेंड था जो उसी गांव में रहता था। उसने पूछा, यार ऐसे हमारी वहां हवेली थी, अब तो हम नहीं जाते, बहुत सालों पहले है, तो उस हवेली का तेरे कुछ पता है क्या? तो उसने पूछा कि बता क्या है, क्या हवेली है, मैं पूछूंगा अपने घर जाके। तो उसने पूछा, अगले दिन से फोन किया कि भाई तूने कौन सी जगह के बारे में बता दिया, पूरा गांव इस हवेली से डरता है। उस हवेली के आसपास जितने घर है वो सब भी खाली पड़े हुए हैं, क्योंकि जो भी कोई उस हवेली के पास से गुजरता था वो कभी वापस जिंदा मिला ही नहीं, उसकी लाश तक नहीं मिली। मतलब आज भी वो हवेली है। लोकेशन सिर्फ इसलिए उसने मना कर दिया, मतलब मुझे तो पता है लोकेशन, पर उसने बताने से मना किया कि सर किसी को मत बताना, वरना लोग पैसे के लालच में हो सकता है वहां पहुंच जाएं या एक्सप्लोर करने पहुंच जाएं, और जो हाल दूसरे लोगों को हुआ है वो उनका भी हो जाए। और एक और चीज है, उसने भी कहा है कि हम में से, हमारे पूरे खानदान में से कोई उधर जाता ही नहीं उस गांव में, उसके आसपास भी नहीं जाता, क्योंकि इनको ये कहा गया है कि ये जो चीज है लीनिएज को सूंघ लेती है, ब्लड लाइन को। अगर तुम में से कोई वहां गया तो तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगी। तो कभी जाते नहीं है। इसने कई सालों बाद पता भी किया तो किसी और के थ्रू पता किया है। ऐसा कहते हैं कि आज भी वो जिन उसी हवेली के अंदर रहता है, और कई बार लोगों ने रात को छत के ऊपर घूमते हुए देखा है 8-9 फीट के एक इंसान को, बहुत बड़े से को। ऐसा वहां के गांव के लोग बोलते हैं।